मल्टीपल टाइम्स आपको ये ख्याल आया होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम कैलकुलेट करते कैसे हैं। आज हम यही चीज एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अज्यूम करते हैं कि एक सिटी में 1000 कार्स है और हर कार की इकोनॉमिक वैल्यू 10,000 रुपीज है। इसका मतलब अगर सारे कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर मैक्सिमम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को जो देना पड़ेगा वो 1 करोड़ का होगा। अभी इंश्योरेंस कंपनीज को पहले से पता है यूजिंग देयर ओन नॉलेज डेटा एंड एक्सपीरियंस कि एक साल में एक्सपेक्टेड कार एक्सीडेंट 1% है इन 1 ईयर, यानी कि 1% ऑफ 1000 विच इज 10 कार्स इन अ ईयर। इंश्योरेंस कंपनी अभी कैलकुलेशन करता है, ओके ठीक है, एक साल में 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा और हर गाड़ी का इकोनॉमिक वैल्यू 10,000 है, यानी कि एक साल में मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस 1 लाख का होगा। एक सिटी में 1000 गाड़ियां हैं, यानी कि 1000 व्हीकल ओनर्स हैं, और एक साल में इंश्योरेंस कंपनी ने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस 1 लाख का आएगा। तो फिर कितना प्रीमियम अमाउंट ईच व्हीकल ओनर से इंश्योरेंस कंपनी को चार्ज करना है कि उनका जो एक्सपेक्टेड लॉस है ना वो पूरा कवर हो जाए। और इसका आंसर आता है 100 रुपीज। अब ये पूरे वीडियो और एग्जाम्पल को ना समराइज करते हैं। 100 रुपीज में 1000 व्हीकल ओनर्स को चार्ज करूंगा एज प्रीमियम अमाउंट एक साल के पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। समझो एक साल के पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 10 गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो फिर मैं इजीली 1 लाख का क्लेम है जो मैंने प्रीमियम के थ्रू 1000 व्हीकल ओनर से कलेक्ट किया है वो मैं इजीली पे कर पाऊंगा। अगर 11 एक्सीडेंट होते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा और वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस होगा। और अगर कम गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाएगा। दिस इज लाइक द नॉन एक्चुअल वे ऑफ फाइंडिंग द प्रीमियम अमाउंट विच इज यूज बाय एन इंश्योरेंस कंपनी।